गाय चल रही थी। राजा दशरथ ने कहा जनक और तो कछु दिखाई देना रोजा जंगल में, एक गाय चल रही है। मित्र जनक बोले तो फिर कहा देख रहे हो, बाण खींच के मारो जा मैं और मैं इसे जीवित करूंगा, मुझे विद्या याद है। राजा जनक के कहने पर अरे कसेटी भूपति मार दई, अरे कसेटी भूपति मार दई, और नयो निशानो साधिको के गैया की फाड़ दई, और लयो निशानो साधिको के गैया की फाड़ दई, और लयो निशानो साधिको के गैया की फाड़ दई। जनक के कहने पर बाण मार दिया। हवा को चीरता हुआ वो बाण जिसमें और गाय माता के लगा है। राजन परीक्षित गाय हेने हेना की धरती पे गिर गई और तब जनक से बोले दशरथ, मित्र जनक त्यारे कहवे पे मैंने गाय मार दी, अब जरा जिंदी करो। अरे होनहार तो मिटवैया, साधु ध्यान बिसर नहीं जाए, मंदिर पढ़ पढ़ राजा मारे और जीवित गाय भई हटनाई। ध्यान रखना भाइयों, भक्तों ध्यान रखना, बार बार संजीवनी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे जनक महाराज, लेकिन गाय जीवित नहीं हो रही। राजा दशरथ कहने लगे जनक क्या बात है? ओ भैया ने कहा गाय जीवित करो। हाँ भैया कर रहा हूं। फिर हाथ में जल लिया, संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया है और पानी पड़ के मरी भई गाय के ऊपर मारा है। क्या हुआ? भैया मैंने बहुत प्रयत्न किया है, बार बार संजीवनी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन गाय अब मेरे बूते थी जीवित है ना रही। क्या कहा? अब गाय जीवित नहीं हो रही है। राजन परीक्षित और उस गाय की जीव आत्मा और आकाश में भ्रमण कर रही थी और तब आकाश से शब्द हुआ है। क्या? सोनो ऋषि धरे ध्यान, अरे जी बाबा गैया का दुखा, इसी संकला में इस हारमाला से मुन्ना लाल यादव जो ग्राम नगला सुधा सुख से आए हैं, से परमात्मा सुख समृद्धि प्रदान करता रहे। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अरे जी बाबा गैया का दुखा, तो हुआ लगाई गई श्राप पड़ेगी तेरे नंगर में सूखा। बिना अपराध के तुमने मेरे प्राणों का हनन किया है, मेरे प्राणों का हनन किया है, तो ये मेरा श्राप है। अरे दुष्टो, तुम दोनों के राज में 12 साल के लिए सूखा पड़ जाएगी।
राजन परीक्षित दांत पीस के जनक की ओर देख रहे थे। राजा दशरथ, अरे मित्र जनक, कौन सा जन्म का दान निभाया था तुमने? कब मेरे हाथ से और गाय हत्या करवा दी और फिर भी गाय तुमसे जीवित हुई नहीं? तो सुनो, जब तक जीवित तुम रहो जनकपुर में तो नगर अयोध्या की तरफ पैर करके मन सोना, और मैं जिंदा रहूंगा नगर अयोध्या में तो जनकपुर की चौखट पर कभी आऊंगा नहीं। अरे हो ना ध्यान रखना, दोनों मित्रों के घोड़ा लौटे हैं। राजा दशरथ ने खुले शब्दों में कहा कि तुमने मेरे हाथों से गाय हत्या करवाई है, भलाई जाए में कब मत तो तुम मेरी चौखट पे आई हो और न मैं आऊंगा। राजन परीक्षित दूसरा कारण ये था, इसलिए राजा दशरथ के लिए नौता नहीं था। राजन परीक्षित उस पत्र के आधार पर और राजा दशरथ और बारात लेके जनकपुर में पहुंचे हैं। महाराज जनक ने अपने मित्र दशरथ का बहुत बड़ा सम्मान किया। आइए मित्र, आज टूटी हुई मित्रता आज रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है। सम्मान किया, दोनों हाथ जोड़ करके भक्तों ध्यान रखना, आज जनक महाराज ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है, मित्र दशरथ, 4 बेटा तुम पे हैं और 4 बिटियां मुंह पे हैं। बुढ़ापा तुम्हारे ऊपर है, बुढ़ापा मेरे ऊपर है। तो मेरी आपसे एक विनती है, काय के लिए बुढ़ापे में और जने जने की चौखट पे घुमा रहे हो? मेरी आपसे विनती है, अपने 4 पुत्रों के लिए मेरी 4 कन्याओं की शादी कर लो। तो जनक ने अनुरोध किया, राजा दशरथ ने राजा जनक की बात को मान लिया है। तो ध्यान रखना भाइयों, राम की शादी हुई सीता के साथ में, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ में, भरत की शादी हुई मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न की शादी हुई श्रुतकीर्ति के साथ में। राजन परीक्षित 4 पुत्र वधुओं की विदा करा करके अयोध्या नरेश अपने नगर अयोध्या में लौट आए थे। बोलिए गोविंद भगवान की।